अरे वाह, शिखा ने नया नौकर रख लिया। जरा सुनो, नीचे उतरो, अपना चेहरा दिखाओ। मैंने बोला अपना चेहरा दिखाओ। पापा, आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? और शिखा क्या कर रही है? अब मेरी समझ में आया, मैं इसी से बात करता हूं। शिखा, बाहर आओ। अरे सुमित, आ गए तुम? और आते चिल्लाना भी शुरू कर दिया तुम भी ना। और पापा जी, क्या है ये सब? मैंने कहा था आपको मुझे आधे घंटे बाद पार्टी में निकलना है। अभी तक मेरी साड़ी प्रेस नहीं हुई है। कोई भी काम ढंग से होता है आपसे? क्या है ये सब? पहले मुझे ये बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। मैं एक हफ्ते के लिए बाहर क्या चला गया, तुमने मेरे पापा को नौकर बनाकर रख दिया। अरे तुम उनसे काम करवा रही हो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है अस्थमा के पेशेंट है, उनके घुटनों में दर्द रहता है और न जाने क्या क्या दिक्कतें हैं उन्हें। उनका ख्याल रखने की बजाय तुम उनसे घर के काम करवा रही हो। हाँ तो क्या हो गया? वो काम ही तो कर रहे थे और मैंने नहीं बोला उनको ये सब करने के लिए, वो खुद ही बोल रहे थे। पापा जी बताइए, आपने कहा था ना आपको काम करना है। ये नहीं बोलेंगे, मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो तुम तो जानते हो डॉक्टर ने क्या बोला है, घुटने दर्द रहते हैं इनकी। अरे शरीर को जंग लग जाएगा अगर काम नहीं करेंगे तो। मैं तो इनकी भलाई के लिए बोल रही थी ये सब काम करने के लिए। क्या दिक्कत है इसमें? बस करो शिखा, बकवास बंद करो। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत घर का काम करने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तुम एक बात बताओ, इनके घुटनों में दर्द रहता है और ये ऊपर चढ़ के पंखा साफ कर रहे थे। अगर नीचे गिर जाते, उन्हें लग जाती, तब क्या करता मैं? तो क्या हो गया? और आज तक नहीं गिरे हैं, रोज काम करते हैं। इनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये तो खुशी खुशी काम करते हैं बेचारे। रोज काम करते? शिखा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरे पापा से रोज घर का काम करवाती हो। अरे तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें 2-4 हजार रुपए दे देता, कोई मेड लगा लेती, उससे घर का काम करवा लेती। मेरे पापा से करवाने की क्या जरूरत है? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है नौकरानियां कितना मुंह फाड़ती हैं आजकल सैलरी के लिए? 5-5, 6-6 हजार लेती हैं। और वैसे भी इतने में तुम्हारे पापा राशन ही खा जाते हैं। जब बुढ़ा इतना खाना खा ही जाता है और थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लेगा तो क्या चला जाएगा उनका? अरे बेटा, क्यों शोर मचा रखा? शोर मत मचाओ। अरे बहू ठीक ही तो कह रही है। अब मैं घर में कुछ काम करता रहूँगा तो मेरे हाथ पैर भी काम करते रहेंगे बेटा। अब बूढ़ा आदमी तो कुछ करता रहूँगा तो कुछ हाथ पाँवों में तंदुरुस्ती सी आ जाएगी बेटा। शोर मत मचाओ, घर का ही तो काम है। देखा तुमने, पापा जी को कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से काम कर रहे हैं। पर पता नहीं क्यों तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। क्या कहा तुमने? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बदतमीजी से बात कर रही हो? मेरे पापा हैं वो, और जिस घर में तुम खड़ी हो और जिस जमीन पर खड़ी हो, वो सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है। इस घर के असली मालिक मेरे पापा हैं, और मैं आज जहां भी खड़ा हूं ना, सिर्फ इनकी वजह से खड़ा हूं। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे पापा के बारे में इस तरीके से बदतमीजी करने का, समझी? जब उनको ही कोई दिक्कत नहीं काम करने में, तो तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और वैसे भी इस बुढ़े ने 3-4 साल ही जीना है, उसके बाद तो टपक ही जाना है। थोड़ा बहुत काम कर लेगा तो क्या चला जाएगा। क्या कहा तुमने? मुझे ऐसा लगता है शिखा कि तुम इस तरीके से इसलिए बात कर रही हो, शायद तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। सुमित, जुबान संभाल के बात करो। तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? देखो जितने वो मेरे अपने हैं ना, उतने तुम्हारे भी हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर बोलो तुम क्या बोल रहे हो। ये चीज तुम्हें समझनी चाहिए कि तुम मेरे सामने मेरे पापा के बारे में न जाने क्या क्या अनाप शनाप बके जा रही हो, और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। तो शिखा, ये सब ना तुम्हारा वहम है। तो शिखा, अब तुम मेरा एक फैसला सुन लो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मेरे घर से बाहर निकल जाओ और कभी यहाँ दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, और डाइवोर्स के पेपर मैं अपने आप घर भिजवा दूंगा। डिवोर्स? सुमित, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम डिवोर्स की बात कर रहे हो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या? थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा अपने पापा से प्यार करता हूँ। और अगर तुम उनकी इज्जत नहीं कर सकती तो मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। बाहर निकलो मेरे घर से। तो ठीक है, अगर तुमने फैसला ले ही लिया है ना, तो रहो अपने बूढ़े बाप के साथ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, लेकिन मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो। मैं जा तो रही हूँ, लेकिन वापस नहीं आऊंगी, और अगर तुम लेने भी आए ना तब भी नहीं आऊंगी। सुना तुमने? पापा, आप परेशान मत होइए, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपका अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ बेटा, अब तुम आ गया
तो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई बेटा। बस